प्रश्न क्रमांक 1 मान ज्ञात करो। ठीक है, हमको दो व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब होता है कि जो दिया हुआ है प्रश्न उसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोष्टक में है दोनों व्यंजक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ बीच में बुरा का चिन्ह है। इसका मतलब क्या हो कि हमको बुरा ही करना है। ठीक है, तो चलिए बुरा करते हैं। एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं हम लोग। और 2x ऋण 1/2 3x/2 ऋण 1/4। तो अब हमको गुणा करना है, तो नियम से क्या करेंगे कि हमारा नियम क्या है कि इसका इसके साथ गुणा करना है, फिर इसका इसके साथ गुणा करना है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं गुणा करने से पहले 3x/2 का गुणा 2x के साथ करेंगे, तो 2x गुणा 3x/2। ठीक, अब 3x/2 का गुणा 1/2 के साथ करना है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये धन है, 3x/2 क्या धन है और ये क्या है 1/2 ऋण है। तो धन और ऋण ऋण। ठीक, चलो 1/2 गुणा 3x/2। ठीक है, अब 1/4 का गुणा करेंगे 2x के साथ। ठीक, तो 1/4 क्या है ऋण है, अब 2x क्या है धन है। तो ऋण और धन ऋण, 2x गुणा 1/4। फिर 1/4 को गुणा 1/2 के साथ करना है। अब यहाँ चिन्ह देखो, ये ऋण है, 1/4 ऋण है, 1/2 ये भी ऋण है। तो ऋण और ऋण धन, तो यहाँ धन हो जाएगा 1/2 गुणा 1/4। अब पूरा करके लिख लेते हैं। चलो देखो ऊपर नीचे कटता है कभी भी तो काट देना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 2 एकम, ये भी 2 एकम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है 3 बचा। ये क्या हो जाएगा 3 और 100 के साथ गुणा 100 की घात 2। ठीक है, फिर यहाँ ऋण है तो ऋण लिख लेंगे। यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 1 गुणी 3x हो 3x हो जाएगा। नीचे क्या है देखो, नीचे गुणा किसका होगा 2 का 2 के साथ गुणा 2 दूनी 4। फिर यहाँ ऋण है, यहाँ देखो कटेगा काट देना है 2 एकम और 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा x गुणा 1, तो मतलब x हो जाएगा। 1 के साथ x तो गुणा करेंगे तो x ही आएगा ना ये। और नीचे क्या बचा है 2, तो बटे 2। फिर यहाँ पर कुछ कटेगा क्या, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो ऊपर 1 है, तो 1 गुणा 1 मतलब 1 प्लस को लिख लेंगे यहाँ, ये हो गया। और नीचे क्या है 2 है, 2 गुणा 4, तो 2 4 8। तो इस तरह से हमको गुणा करने के बाद ठीक है व्यंजक मिला है। अब यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, यदि जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं तो काम करना है। तो 100 की घात 2 के साथ कुछ नहीं कर सकते, सिंगल है, इसको लिख लो सेम 3x/2। ठीक, फिर यहाँ पर देखो 100 की घात 1 है, 100 की घात 1 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ऋण ऋण है तो जोड़ सकते हैं। समान चिन्ह रहेगा, हमेशा याद रखो जब भी समान चिन्ह है तो जोड़ देना है। जैसे धन धन रहेगा जोड़ देना, ऋण ऋण रहेगा तो जोड़ देना। अब इसको जोड़ने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये भिन्न के रूप में है ना, तो क्या करना है अपने को पहले चिन्ह लिख लेते हैं। चलो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा
लगे धन, गुणा होगा तब धन होगा। यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या जाएगा ऋण, ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करना है देखो, ये हर का हर के साथ गुणा कर दो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, भिन्न को ऐसे ही जोड़ना है। अब ये 2 का गुणा इसके साथ कर देंगे, तिरछा गुणा। ठीक है, तो 2 तिया 6 x। फिर यहाँ पर ऋण है, यहाँ क्या लिखेंगे, धन लिखना है ना यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऋण को बाहर कर दिया, कोष्टक के बाहर कर दिया हूँ, तो इसलिए यहाँ पर धन लिख देंगे। ठीक है, अब 4x हो जाएंगे, 4 का गुणा 1 के साथ तो 4x। ठीक, एक कोष्टक बन। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस 1/8, तो बराबर क्या हो जाएगा 3x²। फिर यहाँ पर ऋण है तो ऋण लिख देंगे। अब इसको देखो जोड़ दो, 6x और 4x 10x, तो ये क्या हो जाएगा 10x/8। फिर यहाँ क्या हो जाएगा धन 1/8। ठीक, यहाँ पर काटना चाहो तो और काट देंगे। ठीक है, देखो 10 और 8 काट सकते हैं, किससे 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो बराबर करके हम लोग लिख लेते हैं 3x², ऋण यहाँ 5 बचा ना, 5x ऋण 5x/4। फिर यहाँ पर धन 1/8। तो इस तरह से हमको उत्तर मिल गए हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करेंगे, x² धन y² का गुणा करना है, 3x - 5y से गुणा करना है। ठीक है, तो हल एक बार लिख लेते हैं प्रश्न को, x² धन y², 3x ऋण 5y। तो पहले क्वेश्चन में जैसा गुणा किए थे 3x का गुणा करेंगे x² के साथ, फिर 3x का गुणा करेंगे y² के साथ। ठीक है, घात 2 के साथ, y² के साथ, फिर 5y की गुणा करेंगे x² के साथ, फिर 5y की गुणा करेंगे y²। घात 2 की स्क्वायर बोलते हैं ना, जैसे x² इसको पढ़ सकते हैं, या फिर x²। ठीक है, एक ही मतलब है। तो चलो पूरा करते हैं हम लोग, x² के साथ 3x का गुणा, 3x का गुणा कर दो, फिर 3x का y² के साथ गुणा। यहाँ पर देखिए धन है, ये भी धन है ना, तो धन का धन भी रहेगा, y² गुणे 3x। फिर यहाँ क्या है, x² धन है और 5y ऋण है, तो ऋण होगा ना। ठीक, तो लिखो चलो इसको भी, x² गुणा 5y। अब 5y का गुणा y² के साथ करेंगे, तो यहाँ फिर ये 5y ऋण है और ये धन है, तो ऋण y² गुणा 5y। तो इस तरह से गुणा के रूप में लिख सकते हैं। गुणा कर देते हैं, चलो देखो यहाँ पर सिंगल एक ही संख्या है, तो उसको सेम लिख देंगे। फिर यहाँ देखो x² है, x1 है, तो घात जुड़ जाता है, तो 2 घात 1 3 घात, तो x3 घात। ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे। यहाँ देखो एक ही संख्या 3, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे,
फिर यहाँ देखो, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स है। अलग अलग अक्षरों का आपस में गुणा नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, जब गुणा करते हैं तो सेम सेम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स लिख दो, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ऐसा लिख देना है। यहाँ ऋण है तो ऋण लिख दो। यहाँ भी देखो एक ही संख्या 5 तो 5 को लिख लो। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई है। ठीक है, अलग अलग है ना। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, इसको वाई लिख दो। फिर यहाँ देखो 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे, वाई स्क्वायर और वाई है 2 घात 1 घात, तो कितना जाएगा, 2 घात 1 घात 3 घात, तो वाई की घात 3। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि क्या हम जोड़ सकते हैं कि घटा सकते हैं, है ना, क्या किया जा सकता है। तो यहाँ देखो 3 घात है, एक्स की घात 3, 3 घात वाले कोई नहीं है तो इसको हम सेम लिख देंगे, 3 एक्स की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ देखो एक्स और वाई की घात 2, एक्स और वाई की घात 2 है क्या, नहीं है ना। ये एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, तो अलग हो गया, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो वाई की घात 3 वाला कोई है क्या, नहीं है, तो सेम नहीं है घात, इसलिए हम उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, या कह सकते हैं कि यही हमारा उत्तर ही हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। ठीक है, तो इसी को ही उत्तर लिख लेंगे और डबल लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, क्यों कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि घातें सबकी अलग अलग है। ठीक है, घात समान रहती तब हम उसको जोड़ सकते थे या घटा सकते थे चिन्हों के हिसाब से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।